वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। आप देखेंगे लंबा सा है, डेंजरस सा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। देखो, अ स्पेशल मेटल एस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस, है ना। बिल्कुल। और क्या लिखा, अ क्लोज्ड वायर लूप मेड ऑफ सेम मेटल एस does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux. The induced current in the loop cannot decay due to its zero resistance. This current gives rise to a magnetic moment which in turn repels the source of magnetic field or flux. बिल्कुल. Consider such a loop of radius a with its center at the origin. A magnetic dipole of magnetic moment m is brought along the axis of this loop from infinity to a point at a distance r, where r is very greater than a, from the center of the loop, with its north pole always facing the loop, as shown in the figure. The magnitude of the magnetic field of a dipole m at a point on its axis at a distance r is given as mu naught by 2 pi m by r की भी हमें पता है, where mu naught is permeability, magnitude of the force between two magnetic dipoles दिए हुए हैं m1 m2 का, k m1 m2 by r the power 4। पूछा है दो क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। First question is, when the dipole m is placed at a distance r from the center of the loop, the current induced in the loop will be proportional to। चलो देखते हैं। Let's try to understand। पहला स्टेटमेंट देखो। पहली बात हम समझते हैं एक चीज, देखो क्या है इसमें हो क्या रहा है। बहुत लॉजिकल सी बात है। देख बेटा, अगर एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है और उसका सर्कल बना लिया मैंने मटेरियल का, और इससे कुछ दूरी पे अब हम क्या इसके करीब ला रहे हैं, इसके करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं एक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब मैग्नेट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। मैग्नेट लाने की कोशिश करें जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट m है, डिस्टेंस r है, सपोज इसकी डिस्टेंस रेडियस a है ना। अब ध्यान से देखो तो उस मैग्नेटिक डाइपोल, इसने बोला इसे नॉर्थ फेस इधर कर रहा है, साउथ इधर फेस कर रहा है, तो देखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी किसमें, इस लूप में, उस डाइपोल के कारण, उस मैग्नेट के कारण, उस फ्लक्स के चेंज के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट जो होगा वो इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि लेंज लॉ या फैराडेज लॉ आपको पता होगा। अब वो करंट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होता है विच क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जैक्टली इक्वल टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम दैट साइड। मतलब अपने अंदर नेट चेंज को मतलब वो अलाउ नहीं करता, ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने नहीं देना चाहता। तो क्या करते हैं, देखो इसमें क्या हुआ, देखो ध्यान से, हमें ये बात समझ में आती है कि इसने करंट आई प्रोड्यूस करा है, तो फ्लक्स इसमें जो बन रहा है और फ्लक्स जो इसने दिया, वही तो बोला उसने कि एग्जैक्टली सेम फ्लक्स वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करके नेट फ्लक्स को जीरो रखेगा। वाह। तो क्या लिखेंगे, फाई वन इक्वल टू फाई टू। इसने फ्लक्स कितना बना लिया अंदर, आई पाई ए स्क्वायर ड्यू टू इट्स ओन करंट। हमें पता है फ्लक्स की वैल्यू क्या, सॉरी बी ए, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो देखो तो बड़ा फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी, बी वन इंटू एरिया ना, एरिया कितना है इसका, पाई ए स्क्वायर। अच्छा फाई टू कितना है, इसके कारण यहां फ्लक्स कितना होगा, इसके कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू इंटू एरिया डिस्टेंस, है ना, सॉरी एरिया, एरिया कितना है, बी टू इंटू पाई ए स्क्वायर, है ना। तो देखो ध्यान से, इसमें अगर बात समझ में आएगी आपको क्या है। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, बी वन की जगह मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई, है ना, बी टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें, चलो निकालते हैं सब कुछ एज इट इज। आप देखेंगे तो पाई स्क्वायर ऐसे भी कटना है, तो पाई स्क्वायर काट ही दो ना, हटाओ खत्म करो। ये पाई स्क्वायर दोनों में कटना है, तो मुझे दिखना है कि बी वन इक्वल टू क्या होना है, मुझे दिख रहा है बी वन इक्वल टू बी टू होना है। तो बी वन इक्वल टू बी टू होना, तो बी वन कितना, इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई टू ए, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो दी हुई है, म्यू नॉट बाई टू पाई एम बाई आर क्यूब, म्यू नॉट बाई टू पाई एम बाई आर क्यूब, है ना। अब यहां से क्या करो, आई को निकाल लो, अलग कर लो, तो हमें दिख रहा है म्यू नॉट कैंसल, टू टू कैंसल, तो आई कितना आ रहा है, देखो आई आ रही है ए बाई पाई इंटू एम बाई आर क्यूब, विच इज आई कैन इजिली सी दैट this is I is proportional to, I can see from that expression that I is proportional to m by r cube, क्योंकि a by pi is nothing but a constant, ठीक। तो I is proportional to m by r cube, तो करंट ही तो पूछा था, देखो ना, पूछा था द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी प्रोपोर्शनल टू m by r cube, सो a ऑप्शन करेक्ट। अब देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बाय द गिवन प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू।
तो क्वेश्चन 14, अब ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, इसमें मैं इसको रब करता हूं, आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये मैंने फ्लक्स इक्वल इसलिए किया था क्योंकि सेम फ्लक्स ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करके नेट फ्लक्स के चेंज को जीरो रखना चाहता है, इसलिए b1 इक्वल टू b2 होना जरूरी था। आज जो देखो यहाँ पे ध्यान से सेकंड क्वेश्चन में है, या 14 है ना, तो 14 में क्या करना है, मुझे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डी आर, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, और फोर्स उन्होंने दिया हुआ है क्या, के m1 m2 बाई कितना दिया हुआ है, देखो फोर्स का इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है बाई आर दी पावर 4, आर दी पावर 4 डी आर। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। m1 m2 डरने की जरूरत नहीं, चलो इसको मैं बोल रहा हूं, यह है m2, यह है m1, है ना। तो हमें पता है सब कुछ, देखो एक एक करके निपटाते हैं। देखो क्या मैं m1 को लिख सकता हूं, m1 क्या होता है, मैग्नेटिक आई इंटू एरिया, तो आई इंटू पाई ए स्क्वायर, तो मैं m1 को जगह ये लिख सकता हूं, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा आई की जगह अभी मैंने जस्ट देखा ये क्या आया था, सम c टाइम्स, है ना, c टाइम्स ऑफ m2। देखो ये देखो आई की वैल्यू जो आई थी वो कितनी आई थी, है ना, आई की वैल्यू अगर हम लोग देखें ध्यान से तो कितनी आई थी, सम c टाइम्स ऑफ m बाई आर क्यूब आया था ना। तो m मतलब वहां पे कौन सा था, वो वाला था, मतलब m2 था, तो m2 बाई आर क्यूब इंटू पाई ए स्क्वायर, ये था m1 की जगह। क्या मैं m1 की जगह ये रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, देखो कैसे, k, तो m1 की जगह क्या रख दो, m1 की जगह c टाइम्स c, सब कांस्टेंट है, देखो क्या चेंज रखना है मुझे, c, m1 की जगह क्या रख सकता हूं मैं, c, ये भी c है, कांस्टेंट है, तो अनदर c इंटू m2 बाई आर क्यूब, तो के में ही आ गया वो, तो क्या लिखूंगा, m1 m2, एक यहां से आ गया और m2 पहले से था, तो m2 स्क्वायर बाई आर क्यूब, मतलब r दी पावर 7, है ना, r क्यूब है तो क्या हो गया dr, और m2 की वैल्यू ही कितनी दी हुई है, m दी हुई है, इसमें डरने वाली कोई बात भी नहीं है। ध्यान से देखो तो m1 आई पाई ए स्क्वायर, और i में m2 आया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें एज इट इज मैंने किया, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो इसमें कुछ बचा थोड़ी है, अब क्या है इसमें देखो, k m स्क्वायर हो गया ना, वो m2 मतलब m, तो k m स्क्वायर इंटीग्रेशन dr बाई आर दी पावर 7। अब बचा क्या है, देखो इंटीग्रेशन dr बाई आर दी पावर 7 क्या है, इट्स नथिंग बट आर दी पावर -7 प्लस 1 बाई -7 प्लस 1, तो कितना हो गया, -1 बाई आर दी पावर 6। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो इट्स नथिंग बट कांस्टेंट के एम स्क्वायर बाई आर दी पावर 6, कांस्टेंट के एम स्क्वायर, हाँ ये दिख रहा है, ये आ रहा है के कांस्टेंट के एम स्क्वायर बाई आर दी पावर 6, है ना। मुझे क्या दिख रहा है, ये एम स्क्वायर डी आर बाई आर दी पावर 7 अगर आप करेंगे तो क्या दिखेगा, आर दी पावर -7 प्लस 1 बाई -7 प्लस 1, दैट इज -1 बाई आर दी पावर 6, एम स्क्वायर ऑलरेडी वहां पे है, तो मुझे दिख रहा है दैट वर्क डन is nothing but c times m square by r the power 6 is proportional to m square by r the power 6, and that is nothing but which option, c option, है ना। c ऑप्शन आप निकालेंगे तो आपको आता हुआ नजर आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।